नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग यूपी टेट में जो सिलेबस इस 2023 में रहने वाला है उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और उसमें भी दोस्तों केवल हम हिंदी और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पे हम आज आपको इसका सिलेबस बताएंगे। बाकी के सब्जेक्ट्स की हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास आइए शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। यूपी टेट सिलेबस 2023। यूपी टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को परीक्षा में ज़्यादा अंक लाने के लिए सिलेबस के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए जो भी उम्मीदवार यूपी टेट ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं या भरने की सोच रहे हैं उन सभी छात्र छात्राओं को यूपी टेट सिलेबस 2023 को विस्तृत रूप से पढ़ना चाहिए। तो अब इसके सिलेबस की दोस्तों हम बात करने वाले हैं, क्या क्या आएगा, कौन कौन से विषय में पाठ पूछे जाएंगे उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो यूपी टेट सिलेबस 2023 पहले दोस्तों हिंदी का दोस्तों यह गलत टाइप हो गया है। पहले हम बात करते हैं बाल विकास की, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो बाल विकास, इसमें सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम है बाल विकास। और बाल विकास में हम वृद्धि और विकास की अवधारणा इसमें दोस्तों आएगा, विकास के सिद्धांत, विकास के आयाम, विकास के प्रभावी कारक जिसमें परिवार विद्यालय के विशेष संदर्भ में और अधिगम के साथ इसका संबंध, ये दोस्तों इसमें टॉपिक आने वाले हैं। और इसके साथ साथ वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका, ये टॉपिक भी दोस्तों बाल विकास के अंतर्गत आएगा। अब है दोस्तों अधिगम एवं अभिप्रेरणा। इसमें दोस्तों अधिगम का अर्थ, अवधारणा और इसकी विशेषताएं, ये तीनों ही चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। इसके साथ साथ अधिगम के प्रभावी कारक और अधिगम के सिद्धांत और उसका महत्व, ये दोस्तों इसमें पूछे जाएंगे। साथ में बालक ऐसे सीखते हैं और सोचते हैं के संबंध में प्रश्न आएंगे। अब दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नताएं और व्यक्तित्व एवं बुद्धि, इस टॉपिक में आपके व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इसमें दोस्तों अर्थ, प्रकार और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रभावी कारक के बारे में पूछा जाएगा। साथ साथ भाषा, लिंग, समुदाय, जाति धर्म के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ व्यक्तित्व में अवधारणा और इसके प्रकार, व्यक्तित्व को आकार देने वाले कारक और इसका मापन, इसके अलावा बुद्धि में दोस्तों पूछा जाएगा सिद्धांत और इसका मापन और बहुआयामी बुद्धि, ये दोस्तों इसमें टॉपिक पूछे जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों बात आती है अधिगमकर्ताओं की समझ एवं समायोजन, ये टॉपिक आता है। तो इसमें किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े मानसिक रूप से मंद, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, वंचित, विशेष बाधित, अधिगम, निर्योग्यता या कठिनाई, ये दोस्तों इसमें टॉपिक हैं जो इसमें इन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक टॉपिक आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, आकलन, मापन, मूल्यांकन, संदर्भ NCF 2005 के तहत इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि जिसमें कि टॉपिक पूछे जाएंगे आपके राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के संदर्भ में शिक्षण अधिगम और प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम नीतियाँ और विधियाँ, आकलन, मापन, मूल्यांकन का अर्थ और उद्देश्य, व्यापक और सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षकों की भूमिका और दायित्व, ये प्रश्न दोस्तों आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से पूछे जाएंगे। तो इतने टॉपिक दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन टॉपिकों पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। टॉपिकों को क्लियर यानी अच्छे से कंठस्थ करने के साथ साथ उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से इन टॉपिकों के प्रश्नों को ज़रूर हल करें, तो ये आपकी बेहतर तैयारी होगी। अब दोस्तों हम जो हिंदी में सिलेबस आएगा, हिंदी में दोस्तों जो सिलेबस आएगा लैंग्वेज 1 के रूप में जो आता है हिंदी,
उसमें दोस्तों कौन कौन से टॉपिक या किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे ये हम आपको बताने वाले हैं। जैसे अपठित गद्यांश से प्रश्न आते हैं, वर्ण विचार, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, तत्सम तद्भव, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, अवयव, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द और अनेकार्थी शब्द। ये दोस्तों हिंदी में पूछे जाने वाले कुछ टॉपिक हैं। इसके अलावा कुछ और टॉपिक भी हैं, आइए उनको भी जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों वाक्य विचार, अशुद्धि शोधन, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, वाक्य संरचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध। और इन टॉपिकों के अलावा अगर हिंदी पेडागोजी से अगर कोई प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो वो कुछ इस तरीके से टॉपिक हैं। भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का प्रकार विकास, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशल का विकास जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ। ये दोस्तों जो टॉपिक हैं आपके पूछे जाएंगे। इसके अलावा शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण के अन्य साधन, भाषा शिक्षण के मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। ये दोस्तों वो टॉपिक हैं जो हिंदी में आपके प्रश्न इन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और इसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो क्लास होती है उसकी आपको जानकारी मिलती रहे। तो अब मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।